अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद के लिखे हुए अफ़साने सौतेली माँ के बारे में। इसमें कुल 4 किरदार हैं। पहला मन्नू, दूसरे इसके बाबा, तीसरी इसकी माँ जिसका नाम अम्बा है, और चौथा मन्नू के बाबा के दोस्त जिनका नाम जौला सिंह है, और ये प्रोफेशनली तौर पर एक ख़जानची हैं। तो सबसे पहले इस अफ़साने की शुरुआत होती है जब मन्नू की पहली माँ यानी मन्नू के जो बाबा होते हैं जिनका नाम इसमें नहीं मेंशन किया गया, इसमें इस अफ़साने में नहीं दिया गया, उनकी पहली बीवी जो होती है उनका इंतकाल हो चुका होता है। तो उनकी पहली बीवी के इंतकाल के 3 माह बाद मन्नू के बाबा जो हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली होती है। ये इसलिए क्योंकि मन्नू की जो पहली माँ थी उनकी वसीयत के मुताबिक और मन्नू की परवरिश के लिए इनका शादी करना ज़रूरी था। ये किसके अल्फाज हैं, ये किसने कहा है? ये मन्नू के बाबा ने कहा है। और जब मन्नू के बाबा की दूसरी शादी होती है तो जिस तरह नई नवेली दुल्हन को बहुत से अरमान होते हैं अपनी पति से या अपने शोहर से कि ये जो हैं मुझे बहुत अच्छे से रखेंगे और बहुत मेरे नखरे उठाएंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन मन्नू के जो बाबा होते हैं उन्होंने अम्बा को यानी उनकी दूसरी पत्नी को और मन्नू की दूसरी या सौतेली माँ को समझा देते हैं कि इन्होंने जो शादी की है वो उमूमन मन्नू की परवरिश और उसकी अच्छी देखभाल के लिए की है। तो अम्बा के जो सारे ख्वाब थे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और अम्बा जो है दूसरे ही दिन से मन्नू की अच्छी देखभाल करने के लिए जुट जाती है। तो इनकी नई जो शादी हुई होती है उसके भी 2 महीने गुज़र जाते हैं, 2 माह गुज़र जाते हैं। तो शाम को एक दफ़ा क्या होता है कि वो इसी तरह मन्नू के बाबा जो हैं मन्नू को लेकर हमेशा चहलकदमी के लिए निकल जाते थे। तो एक दिन क्या होता है कि ऐसी ही चहलकदमी के लिए वो निकल जाते हैं। तो उमूमन क्या होता था कि वो जब चहलकदमी के लिए निकलते थे तो वो उनके आस-पास के जो लोग हैं और उनके जो दोस्त और जो भी उनको उनके जानने वाले अहबाब हैं उन सब से मुलाक़ात करते थे। तो उनकी सोहबतों से क्या होता था कि मन्नू बहुत खुश होता था। ये चहलकदमी का एक अहम मकसद भी ये था कि मन्नू को जो है उसकी माँ की याद ना आए और वो बाहर की दुनिया को एंजॉय करे, उसके मज़े लें और दुनिया में या लोगों के साथ घुल मिल जाएँ। तो एक दफ़ा क्या होता है कि नई शादी के 2 महीनों के बाद जो मन्नू के बाबा होते हैं ऐसे ही चहलकदमी के लिए मन्नू को लेकर निकल जाते हैं और जो रास्ते में जो है उन्हें ज्वाला सिंह मिलते हैं जो कि मन्नू के बाबा के दोस्त हैं। तो मन्नू के बाबा के दोस्त वो इतने अच्छे दोस्त भी नहीं होते कि उनसे सारे मसले बयान किए जाएँ, बल्कि एक नामी तौर पर दोस्त होते हैं। वाक़ई में बहुत अच्छे या बहुत ख़ास दोस्त नहीं होते, बस दोस्त ऐसे ही दोस्त होते हैं। तो क्या होता है कि जब मन्नू के बाबा के जो दोस्त हैं ज्वाला सिंह, वो मन्नू से पूछते हैं कि क्यों भाई मन्नू, आपकी जो नई माँ है वो कैसी है? तो मन्नू के जो बाबा हैं उन्हें अम्बा की देखभाल पर, उनकी परवरिश पर कोई शक नहीं होता। वो मन्नू की जवाब की तरफ से बिल्कुल खुश होते हैं कि अम्बा ने तो इतना अच्छा पाला है, इतनी इतनी अच्छी वो देखभाल करती है, तो मन्नू बिल्कुल खुश होगा। तो लेकिन मन्नू का जो जवाब होता है वो मन्नू के बाबा को परेशान कर देता है। तो मन्नू का जवाब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो रोने लग जाता है। ज्वाला सिंह के इस सवाल पर रोने लग जाता है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब भी हमारे माशरे में ऐसे वाक़ये दरपेश होते हैं तो उँगली जो उठाई जाती है वो माँ पर ही उठाई जाती है, क्योंकि वो सौतेली थी और उसने शायद मन्नू की देखभाल अच्छी तरह से ना की हो। तो ज्वाला सिंह का जो नज़र थी वो शायद कहीं गलत नहीं थी और
मन्नू के जो बाबा होते हैं वो भी दिल ही दिल में यही सोचते हुए चलते हैं कि घर जाकर मैं अम्बा को बहुत गुस्सा करूँगा और बहुत डांटूँगा, उसे नाराज़ होकर सो जाऊँगा और खाना नहीं खाऊँगा। जब अम्बा कहेगी खाने के लिए, तो मैं क्या करूँगा कि उसे मना कर दूँगा खाने के लिए, और वो जो है समझ जाएगी कि कोई बात मेरे ख़िलाफ़ हुई है, तो तब मैं उसको बता दूँगा। वो जब माफ़ी माँगेगी तो मैं उसको बता दूँगा। लेकिन घर जाते ही एक ऐसा वाक़या पेश होता है जिससे मन्नू के बाबा उससे कुछ अम्बा को कुछ कह ही नहीं सकते। तो क्या वाक़या होता है कि घर जाते ही अम्बा जो थी वो मन्नू को दौड़कर गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? आज तो मैंने तुम्हारी पसंदीदा फुलवारियाँ बनाई हैं या पसंदीदा पकवान बनाए हैं। तो ये सब देखकर मन्नू के बाबा का दिल नहीं करता कि अम्बा पर चीखें, चिल्लाएं या गुस्सा करें। तो थोड़ी देर के बाद मन्नू के बाबा जो हैं वो अम्बा से एक नरम से लहजे में कहते हैं कि आज मन्नू ने ना मुझे शर्मिंदा कर दिया जोला सिंह के घर में। तो मन्नू की माँ जो है अम्बा, वो कहती है कि क्यों? तो मन्नू के बाबा जवाब देते हैं कि जब मैं उसको ख़जानची साहब के यहाँ ले गया था तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी नई माँ कैसी है, और मन्नू ने रोना शुरू कर दिया। तो अम्बा कहती है कि मैंने तो अपनी पूरी ताकत कह सकते हैं, मेहनत कह सकते हैं या पूरी तवज्जो कह सकते हैं, जो है मन्नू की परवरिश पर और इसकी नाज़ बर्दारियों पर ही लगाई है। मगर मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मगर मैं मन्नू की दिमाग से और मन्नू के दिल से उसकी पहली वाली माँ जो थी उनकी मोहब्बत को तो नहीं मिटा सकती, उनकी यादों को तो मिटा नहीं सकती, और बड़े अफ़सरदा अंदाज में वहाँ से निकल जाती है। तो मन्नू के बाबा सोचते हैं कि इस गुफ्तगू का मन्नू की माँ पर यानी अम्बा पर और उसके जो रवैये थे उस पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उसका अच्छा असर पड़ता है। और जो मन्नू की माँ थी वो मन्नू को और ज़्यादा लाड़ प्यार करने लगती है और ज़्यादा उसकी नाज़ बर्दारियाँ करने लगती है। तो दूसरे दिन नहीं बल्कि किसी दिन, जब एक दिन मन्नू के बाबा जो हैं वो दफ्तर से लौट रहे होते हैं, घर लौटते हैं और देखते हैं कि मन्नू दीवार की तरफ रुख किए हुए खड़ा है, और वो पीछे उन्हें सोचता है कि मन्नू के साथ क्यों ना आँख मचोली खेली जाए। तो वो क्या करते हैं कि मन्नू के पीछे से जाकर उसकी आँखें बंद कर देते हैं, मगर वो हैरान रह जाते हैं ये जानकर कि मन्नू की दोनों आँखें तो गीली हैं। तो वो क्या करते हैं, जल्द से मन्नू को गोद में लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी नई माँ तुमसे प्यार नहीं करती? और ये कहते कहते उनकी आंखों में भी आंसू आ जाता है। तो मन्नू कहता है कि प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तब मन्नू के बाबा कहते हैं कि अगर प्यार करती है तो तुम रो क्यों रहे हो? तो मन्नू कहता है कि मेरी पहली माँ जो थी वो मुझसे प्यार करती थी और वो चली गई। अब जो नई माँ है वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे डर है कि कहीं वो भी मुझे छोड़कर ना चली जाएं। और ये कहते हुए वो बहुत ज़ोर की सिसकियाँ लेने लगता है। मन्नू के बाबा क्या करते हैं, मन्नू को गोद में लेकर अम्बा के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि मन्नू से पूछिए कि क्यों रो रहे हैं। तो अम्बा हैरान हो जाती है कि उसने इतनी नाज़ बर्दारियाँ उठाई थी, फिर भी ये क्यों रो रहे हैं, और कहती है कि तुम ही पूछिए। तो वो कहते हैं कि ये यानी मन्नू जो है इसलिए रोते हैं कि तुम इसे बहुत प्यार करती हो और इसे डर है कि कहीं तुम भी पहली माँ की तरह इसे छोड़ कर ना चली जाओ। तो जिस तरह आईने के ऊपर से गंद साफ़ होती है, गर्द या धूल साफ़ होती है, इसी तरह अम्बा के चेहरे से परेशानी हट जाती है और वो चहचहा जाती है और मन्नू को गोद में लेकर उसके गाल चूमने लगती है। तो फिर
अफ़साने के आखिर में जो बताया गया है वो ये है कि मन्नू जिसको लेकर परेशान था, जिस चीज़ को सोचकर रो रहा था कि अभी 6 महीने नहीं गुज़रे थे कि मन्नू की जो दूसरी माँ थी उन्हें इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है। इन्फ्लुएंज़ा क्या है? ये एक बीमारी है, ज़ुकाम की तरह की बीमारी है, लेकिन वाक़ई में ज़ुकाम नहीं है, बल्कि एक इन्फ्लुएंज़ा एक वायरस होता है जो नाक, हलक और फेफड़ों यानी साँस लेने के जो हमारे लंग्स हैं, जो अज़ा हैं, उन सबको ख़राब कर देता है। तो एक ऐसी बीमारी मन्नू की माँ यानी अम्बा को आ जाती है। मगर मन्नू की नाज़बरदारियाँ और उसकी शरारतें इतनी बढ़ गई होती हैं अम्बा के प्यार की वजह से कि उसे ख़याल ही नहीं रहता कि मेरी माँ बीमार है, बल्कि वो उसे दिख करना, उसे सताना, उसे चिढ़ाना और ज़्यादा बढ़ गया होता है। इतनी शदीद बीमारी में भी मन्नू की माँ जो है अम्बा सुबह सवेरे उठकर उसके लिए नाश्ता तैयार करती है। उसका मर्ज़ इतना बढ़ चुका होता है कि उसे करवट लेने की फ़ुर्सत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उठकर मन्नू के लिए नाश्ता बनाती हैं। और कुछ ही दिनों में शदीद बीमारी की वजह से और ऐसी ही हालत में मन्नू की दूसरी माँ यानी अम्बा का भी इंतकाल हो जाता है। तो इसके बाद मन्नू के अम्बा के चले जाने के बाद मन्नू की शरारतें भी ख़त्म हो जाती है और मुस्कुराहट भी ख़त्म हो जाती है।